कॉम्बिनेशन कर लिया था। अब हम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करना है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है। अगर सपोज करो हमारे पास 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 है और हमने उसे इस फैशन में कनेक्ट किया है कि पहला कैपेसिटर, दूसरा और ये तीसरा, ये इस तरह से कनेक्टेड हैं। इवन आप इसको ऐसे बना दो जिसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन में से दिस इज C1, C2 एंड C3 एंड दे आर कनेक्टेड विथ EMF सोर्स B। सो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि अगर कॉम्बिनेशन सीरीज है, अगर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में बने हैं तो उसमें चार्ज स्टोरेज चार्ज सब पे इक्वल होगा। अब यहाँ दूसरा चीज़ है, अगर सपोज करो ये बैटरी चार्ज सप्लाई करता है तो चार्ज यहाँ तक आएगा, इस जगह तक चार्ज आएगा और इसके बाद उस तरफ जाने के 3 रास्ते। सो कुछ चार्ज इस पे आएगा, कुछ चार्ज इस पे आएगा, कुछ चार्ज इस पे आएगा और आप ये समझ लो अगर तीनों पे है तो ये जो चार्ज इस पे स्टोर होगा, जो चार्ज इस पे स्टोर होगा और जो चार्ज इस पे स्टोर होगा, तीनों को मिलाएंगे तो वो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी होगा। सो लेट अस सपोज Q1 चार्ज सप्लाइड ऑन दिस, तो अगर इस पे प्लस Q1 होगा तो इस पे माइनस Q1 होगा। सेकेंड कैपेसिटर पे प्लस Q2 यहाँ तो माइनस Q2 यहाँ, थर्ड पे प्लस Q3 तो माइनस Q3, ऐसा तीनों स्टोरेज हो जाएगा। ओके, सो अगर हमने यहाँ से चार्ज सप्लाई पूरा देखना है तो टोटल चार्ज सप्लाई वाज Q एंड दैट कुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसमें जो माइंड करने की चीज़ है वो कि जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, सो सपोज वी हैव अप्लाइड V पोटेंशियल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव। सो the positive terminal will give positive supply. So the potential at this point, at junction or at each point of the line is V, while potential at this side is 0. So the difference in potential is V minus 0, V minus 0, V minus 0। चाहे किसी भी रास्ते से हम जाते हैं पोटेंशियल यहाँ भी है और वो यहाँ कर 0 हो जाता है। ओके, तो अगर हम लोगों को ऐसा लिखना है, सपोज करो ये पॉइंट का नाम हमने A दे दिया और ये पॉइंट का नाम हमने B दे दिया, तो अगर फर्स्ट साइड से जाते हैं तो VA माइनस VB विल बी, दिस इज हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू C इंटू B, सो B विल बी Q बाय C, सो दिस इज फर्स्ट, सो Q1 बाय C1 फर्स्ट केस में हो गया। BA माइनस B बाय फर्स्ट रूट, मैं इस रूट से जाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ का पोटेंशियल VA के बराबर है और यहाँ BB के बराबर है, लेकिन चार्ज Q1 है और कैपेसिटेंस C1, सो BA माइनस BB इज Q1 बाय C1। सिमिलरली अब सेकेंड से देखेंगे, इस पर Q2 चार्ज स्टोरेड है तो इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू Q बाय C2, ये Q2 बाय C2। और थर्ड वाले केस के लिए भी होगा VA माइनस VB इक्वल टू Q3 बाय C3। सो LHS ऑफ ईच टर्म इज सेम, हर तीनों में LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए। हाँ, तो अगर हम इससे पुट करना चाहेंगे तब भी हमें मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में Q इक्वल टू C1 इंटू VA माइनस BB, Q1 विल बी C1 इंटू BA माइनस BB प्लस सेकेंड वाले में दिस इज C2 इंटू VA माइनस BB प्लस थर्ड वाले केस में C3 इंटू BA माइनस BB। ये तीनों में कॉमन BA माइनस BB हो गया तो Q इक्वल टू
VA माइनस VB कॉमन निकाल दिया। अब हमारे पास आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, और अगर हम देखेंगे कि अगर इन तीनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाया जाए तो उसमें जो चार्ज स्टोरेज होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उसका कैपेसिटेंस अगर C इक्विवेलेंट है तो Q डिवाइडेड बाय VA माइनस VB इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और हम इसको लिख सकते हैं Q बाय Q इज द टोटल चार्ज divided by total voltage, so this is C equivalent equal to C1 plus C2 plus C3. So if it is parallel combination, the equivalent capacitance of the capacitors is algebraic sum of capacitance of capacitor. So note down please. Okay, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट डे हमने पूछा था, कैपेसिटर के दोनों जो प्लेट्स होते हैं, सपोज करो ये प्लेट एक है और ये प्लेट एक है, इन दोनों को हमने बैटरी से कनेक्ट करा। ओके, जैसे ही हमने भी बोल्ट को कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, सपोज करो ये हमने स्विच दे दिया, स्विच ऑन किया, इस पे चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन था क्या चार्ज जो है पूरा यहाँ से घूमकर यहाँ पहुँचता है या ये इलेक्ट्रॉन पूरा से पूरा यहाँ तक पहुँचता है क्या? ऐसा कंप्लीट सर्कल नहीं हो पाता है, इसलिए कि दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में कोई टचिंग नहीं है। सो कंडक्टर कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। वंस अगर ये ऐसा कर देता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके वहाँ चला जाता है तो इसका मतलब वो प्लेट डिस्चार्ज हो गया, प्लेट का ब्रेकडाउन हो गया, उसके बीच का जो मीडियम है वो कंडक्टर जैसा बिहेव कर दिया। सो कैसे होगा? जैसे ही अब आप समझ लो, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन किया और एक पे मैक्सिमम चार्ज Q चला गया और दूसरे माइनस Q और ये प्लस Q। जैसे स्विच ऑन होता है वैसे इंस्टेंटली नहीं जाता है, इट टेक्स फ्यू मिली सेकेंड, थोड़ा टाइम लेता है। उस टाइम में क्या होता है, जो चार्ज है वो यहाँ से इधर जाकर स्टोर होना शुरू होता है। ये चार्ज अभी यहाँ जमा हो रहा है। ओके, तो केवल पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ काम कर लेगा। इसका क्या हुआ? तो अगर ये पॉजिटिव यहाँ जमा हो रहा है तो इस पे निगेटिव चाहिए, तो उस समय इस साइड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहाँ आता है। तो सर्किट में थोड़े समय के लिए करंट फ्लो करता है, सिर्फ उतने समय के लिए जितने देर के लिए यहाँ से चार्ज इस पे पहुँच गया और ये हो गया। वंस ये फुली चार्ज हो गया, सब कुछ स्टॉप। ओके, कंडेंशन में एक बार अगर यहाँ से चार्ज पहुँच करके यहाँ पहुँच गया, उसके बाद सारा सब चीज़ स्टॉप हो जाता है, कोई फ्लो नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, तो करंट कितने देर के लिए फ्लो करेगा? करंट सिर्फ उतने देर के लिए फ्लो करेगा जितने देर में ये चार्ज सारे यहाँ से पहुँच करके Q तक पहुँच नहीं जाए। Q अगर सपोज करो 100 माइक्रोकूलम है तो एक ही बार में 100 माइक्रोकूलम नहीं पहुँचेगा, 0 1 2 3 4 ऐसा बढ़ता जाएगा अप टू 100 माइक्रोकूलम। तो वो मोमेंट जितना देर में चार्ज यहाँ स्टोर हो रहा है उतना देर के लिए चार्ज करंट फ्लो करता है, लेकिन इसको क्रॉस करके उधर नहीं जाता है। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये बहुत चार्ज हो गया तो उसके कारण सपोज करो अगर ये बीच का मीडियम है, यहाँ ये जो हमने बनाया, सपोज करो ये एयर पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज यहाँ हो जाएगा, ये स्ट्रांगली चार्ज हो जाएगा, उस केस में यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को
अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जंप करेगा, तो यहाँ खाली जगह बना, तो इधर तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, सो these extra electrons will jump over here and this will jump to here। उस केस में क्या होगा, यहाँ से एनर्जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पे चला जाएगा, और जिस समय ऐसा हुआ वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैपेसिटर हैज़ ब्लॉन। कैपेसिटर का जो मीडियम था बीच का इंसुलेटिंग मीडियम, वो कंडक्टर बन जाएगा और इंसुलेटर काम करना बंद कर देगा। ओके, तो सर्किट में करंट तब तक ही फ्लो करता है जब तक कि ये फुल चार्ज नहीं हो जाए। अब सोचो अगर क्या होगा जब ये फुली चार्ज हो गया और ये स्विच ऑफ, सपोज करो कि लाइन कट गया, या ये जो बैटरी था इसको रिमूव कर दिया, सीधा सर्किट कनेक्ट कर दिया ऐसा, उस केस में क्या होगा, now this will behave as a battery। why? because it has positive charge and it has negative charge। ये बिल्कुल बैटरी जैसा ही काम करना स्टार्ट कर जाएगा। अब की जो चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में हुआ था, जब डिस्चार्जिंग की बात आएगी तो उस केस में चार्ज इस डायरेक्शन से फ्लो करना शुरू करेगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएंगे। ओके, सो ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है, मैं उसे बाद में करूँगा। ओके, in case of series combination, suppose, oh sorry, I am writing about capacitors। so if we are having some capacitors connected in series C1, C2, C3, so C equivalent can be written as C1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। ऐसा हमने देखा है सीरीज कम्बिनेशन में। अगर कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालना है, सो इफ ओनली 2 कैपेसिटर्स आर देयर, if only C1 and C2 are there, so 1 by C equivalent can be written as 1 by C1 plus 1 by C2, and this is C1 into C2, C1 plus C2, this is 1 by C equivalent, and this can be written as C equivalent, this is equivalent capacitance is equal to C1 into C2 divided by C1 plus C2। so it's very simple and to be remembered, if you have to find the equivalent capacitance of 2 capacitors, just multiply C1 and C2 divided by add sum of C1 and C2। so it is very useful in some cases। जब ओनली 2 है, सिर्फ 2 कैपेसिटर्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। ओके, तो आपका टाइम बचेगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फॉर C1, C2 and C3, if C1, C2 and C3 are there, then so it can be written as 1 by C equivalent is C1 into C2 into C3, this will be C2 into C3 plus C1 into C3 plus C1 into C2, and you can write C equivalent equal to C1 into C2 into C3 divided by C1 into C2 plus C2 into C3 plus C3 into C1। this is equivalent capacitance, so you can remember this। okay, note down। try to solve these questions, these are very important।
try at your home.